दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं काजल कुमारी और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का 3rd चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। इसके मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप उनको जाकर पहले देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टॉपिक से आज की हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो के आप एंड तक बनी रहिएगा, इसको एंड तक देखना, ठीक है। और भी मैं इसमें जितनी भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और जो न्यू है वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, अब सब कुछ हो गया है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, सेकंड पार्ट में हमने क्लियर किए थे कि न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, उसमें हमने बताए थे कि मतलब जो सोलर सिस्टम के बारे में, मतलब अर्थ के और सन के बीच में डिस्टेंस और उनके मतलब स्पीड से टाइम का क्या रिलेशन है। हमने उस जो वीडियो थी उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। और आज की वीडियो में हम करेंगे अपने कॉन्सेप्ट से शुरू, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इस जो वो है टॉपिक है फ्री फॉल। इससे हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, अब ये फ्री फॉल जैसा कि आपने पहले भी सुना है और ये हमने पहले भी कवर किया है। कौन से वो चैप्टर में क्लियर किया था हमने, ये मोशन चैप्टर में, उसमें हमने ये फ्री फॉल को पढ़ा था। पर उस चैप्टर में हम अपना डेप्थ में नहीं गए थे इस फ्री फॉल के, तो आज हम इसको मतलब एकदम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि फ्री फॉल होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको सपोज कीजिए कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े हैं, ठीक है। अब आपके हाथ में ना एक बॉल लग रही है, ठीक है, और अब वो आप उसको नीचे गिर रहे हो, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। आप इसको थ्रो नहीं कर रहे हो, क्योंकि थ्रो में मतलब वो जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब उसमें हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्रॉप करने पे ये नीचे आएगी, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी वो मतलब चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा गेम्स में जैसे कि होते हैं, मतलब एक रोप से बांध देते हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ से नीचे गिरते हैं। जैसे कि हम अपने कमर से बांध लेते हैं, फिर ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा, देखिए अब अगर मैं इसकी बात करूं कि जैसे हम फुटबॉल ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो होगी 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, बट अब ये नीचे आ रही है। अब हम क्या करें, ऐसे बॉल पकड़ी, हमने ऊपर की तरफ उछाली हो, तो अब इसमें क्या है, हमने वो उछाली है ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पर ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, ये हमारी 0 नहीं होगी। जो हमारी इनिशियल मतलब पॉइंट होगा वो हमारा 0 नहीं होगा, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। और जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ अलग नंबर आएगा, बट 0 नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि जो पीपल्स होते हैं वो अपने कमर से बांध के नीचे गिरते हैं। तो देखिए, अब आप उसमें नोटिस किया होगा आपने कि उसमें मतलब कौन से फोर्स, उसमें 2 तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से लगते हैं, तो देखिए, एक तो जाना पहचाना ग्रेविटी, जो कि मतलब हर किसी चीज़ में लगता है, मतलब अर्थ अपने ऊपर खींचती है, मतलब, ठीक है। जैसे कि ये बॉल है, अब देखिए, अब ये नीचे गिर रही है, तो अब इसमें कौन सा है, ग्रेविटी, ठीक है। और एक इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। ग्रेविटी तो वो ही मतलब जो अर्थ अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमारी ग्रेविटी हुई यहाँ पर। बट एक और फोर्स लगता है, हम उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए, अब इसके मतलब अब यहाँ पर ना तो कोई बॉडी है दूसरी, अब यहाँ पर अब जैसे ऊपर से हम गिर रहे हैं, तो अब ना तो वहाँ पे कोई और बॉडी है, ना कोई दूसरा फोर्स है, अब वहाँ पे एयर है, ठीक है। इसके चारों तरफ तो एयर ही होगी। अब एयर होगी तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो क्या लगाएगी, एयर। तो ठीक है,
हम उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। हम उसको क्या नाम दिया? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, मतलब एयर उसको होल्ड करेगी, उसको रोकेगी वहीं के वहीं, उसको नीचे नहीं जाने देगी। बट हमारी जो अर्थ है वो नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो एयर रेजिस्टेंस, एक ग्रेविटी। अब आप इसको जो ये एयर रेजिस्टेंस ये फोर्स लग रहा है, अब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब अब आप इसको मानिए नहीं कि ये कोई फोर्स है। ठीक है, अभी इसको अवॉइड कीजिए कि ये कोई फोर्स है। तो अब हमारी किस पे बात आएगी? अब हमारी बात आएगी ग्रेविटी के ऊपर, जो कि अर्थ अपना एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। ठीक है, अब आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ अपना ग्रेविटी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है उसके ऊपर। अब इसमें जो एक ही फोर्स ही लगा रही है, मतलब ग्रेविटी तभी तो लगती है ना, दो ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ होनी चाहिए, वहीं पर ग्रेविटी होती है। ग्रेविटेशन को अलग होता है, तो ग्रेविटी यहीं पर होती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो। तो अब यहाँ पर फ्री फॉल का नाम से ये मतलब फ्री फॉल। तो ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ है और एक ग्रेविटी है, एक फोर्स है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये फ्री फॉल है। अब यहाँ पे मतलब आप ये भी है पर आप इसको अवॉइड कीजिए। अब हम कहेंगे कि ये अर्थ है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मतलब अर्थ अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, यहाँ पे ये फ्री फॉल है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि फ्री फॉल कहाँ पे होता है? फ्री फॉल होता है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो और अर्थ मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हो। जैसे कि ये बॉल है, हमने इसको ऊपर से नीचे फेंका, तो अभी इसकी ये यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, बट हम ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आता है इसका। तो अब यहाँ पर बस हम एक अर्थ का नोटिस करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ का नोटिस करेंगे, एयर का जो भी फोर्स है मतलब एयर रेजिस्टेंस उसको हम अवॉइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्री फॉल। इतना आपको क्लियर है? चलिए, अभी ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम इसकी मतलब जो डेफिनेशन है उस पर जाते हैं। तो देखिए, अब हम एक डेफिनेशन पर आए इसकी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। देखिए, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एंड सच अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, कोई भी दूसरा फोर्स जो लगता है उस पर एयर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, हम उसको अवॉइड कर दें, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दें, हम उसको माने नहीं कि कोई एक दूसरा भी फोर्स लग रहा है। अब जिसके मतलब अब एक ही बचा जो कि अर्थ अपने मतलब अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी जो थी मतलब करती है ना वो, तो वो बचा हम पर एक। तो अब ये यही कह रहा है कि हम जो एक ही जो फोर्स है अर्थ का, हम उसी को मानेंगे। ठीक है, देखिए अंडर दी अर्थ मतलब एक जो अर्थ लगा रही है उसी को मानकर, जो दूसरा है उसको नेग्लेक्ट करके। ठीक है, और जो भी वो लगता है ना तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होती है ना जो मतलब गिरती है मतलब फ्री फॉल होती है, उसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये टर्म फ्री फॉल बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने आगे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं फ्री फॉल, तो अब हमने समझ लिया। अब हम देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए समझिए कि जैसे एक बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, हम उसको फोर्स लगा रहे हैं उस पर। ठीक है, देखिए हम जब फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एक बॉक्स है, मैंने उसमें मतलब एक पुश किया ऐसे, मतलब थोड़ा सा ही धक्का मारा मैंने उसमें, तो वो मतलब जो भी उसमें वेलोसिटी बनी थी वो इतनी दूर तक तो जाएगा वो बॉक्स। जैसे मैंने ऐसे धक्का मारा तो वो थोड़ी दूर ही जाकर रुक जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम उसको कंटिन्यूसली पुश करते जा रहे हैं, हम उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो अब क्या है उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी होगा। पहले हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा धक्का मारा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी जितनी हुई थी उतनी तक वो आगे चला और फिर बाद में रुक गया। ठीक है, अब देखिए
जैसा कि ये है न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, F=m×a, मास फ्लो मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जब मतलब जैसे कि हम फोर्स ही नहीं लगा, मतलब देखिए अब ये समझिए आप, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा, इसको हमने थोड़ा सा पुश किया, फिर इसकी वेलोसिटी कुछ हुई, इसमें वेलोसिटी कुछ एक्सेलरेशन हुआ, फिर बाद में 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। तो ठीक है, अब इतना तो आपको समझ आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जब हम कंटिन्यूसली जब फोर्स लगाएंगे, कांस्टेंट से फोर्स लगाएंगे, अब ये आगे चलता जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब इसकी जो वेलोसिटी है मतलब वो अब चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब हमने जैसे कि एक एग्जांपल देखा था कि देखिए जैसे ये अर्थ होती है, ठीक है, अब ये मतलब अपनी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब ये जैसे कि हम हवा में जैसे कि जंप करते हैं, ठीक है, हमने एक पॉइंट तक जंप हमारी पहुंचती है, फिर नीचे गिरते हैं हम, तो जैसे कि उस पॉइंट पर पहुंचती है, तो अब जो अर्थ होती है वो अपने एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसको अट्रैक्ट करती है। कब तक अट्रैक्ट करेगी वो, जब तक कि जो वो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो अर्थ के सरफेस तक नहीं आ जाएगी, जब तक वो अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। जैसे ही वो सरफेस पर आ जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स बंद हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी वो ऑब्जेक्ट है वो रखी है और उस पर अपने आप वो ग्रेविटी लग रहा है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो उसके सरफेस पे है तो तब तक तो वो सही है। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो ठीक है, जो वो फिर जो अर्थ होती है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसको नीचे तक उसके सरफेस तक लाती है। ठीक है, अब इसको तो हम बोलते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अब हम जैसे कि जंप करते हैं, ठीक है, हम जैसे कि जंप करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे कि एक पॉइंट पर आकर हम रुक जाएंगे या फिर जो अर्थ है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर देगी, ऐसा तो है नहीं, वो लगाएगी जब तक हम उसके सरफेस पे ना आएंगे। ये आपको क्लियर है। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जब फोर्स लगता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है और फिर एक्सेलरेशन भी होता है इसमें। ठीक है, तो एक बॉडी में जब एक्सेलरेशन होता है तो वो किसके कारण होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी फोर्स के, जब तक उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। अब इतना आपको क्लियर है। अब चलिए हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हमने स्मॉल जी से क्यों डिनोट किया है। देखिए अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाउंड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने देखा एक्सेलरेट कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जब ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है या फिर ग्रेविटी की तरफ वो खींचते हैं, ठीक है, हम वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में खींचा जाता है, अर्थ जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए हमने ये स्मॉल जी से तो इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने देखा है उसमें हम जब वेलोसिटी चेंज होती है तो लगता तो उसमें एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या है, इसमें हो तो एक्सेलरेशन ही रहा है, एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें हो तो एक्सेलरेशन ही रहा है, बट ये हम इसमें जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तब भी ये जो एक्सेलरेशन है इसकी ये ही ऐसा यूनिट रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, G does not depend on the mass of the falling body or smaller masses। कोई भी ऑब्जेक्ट है एक पर जो ये होता है ना, ये G होता है, ये स्मॉल जी, ये किस पर डिपेंड नहीं होती, कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एक बिग है, इन दोनों के मासेस डिफरेंट है, इसका स्मॉल मास होगा, इसका लार्ज मास होगा।
अब ये जो जी होता है ये इन दोनों पर डिपेंड नहीं होता है कि इसका छोटा मास है या इसका बड़ा मास है। अब ये ऐसा क्यों है, चलिए अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये इस कारण मतलब क्यों हो रहा है। देखिए अब हम इसके फॉर्मूले पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मतलब अर्थ पर कोई भी मतलब फोर्स लगाती है, तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि देखिए यहाँ पर लिखा है F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमको पता है। अब देखिए जैसे कि ये एक अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टोन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अर्थ इस पे क्या लगा रही है, अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। हम इसके जो मास होगा उसको हम बिग एम से डिनोट करेंगे और इस स्टोन के हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है यहाँ पर, अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पर मतलब अब इन दोनों के बीच में ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, अब यहाँ पर जैसे कि ये आर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर। अब हम इनको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहीं से आता है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, यहीं से आता है इसका फोर्स का मतलब कि जो फोर्स इक्वल टू देखिए जी और यहाँ पर स्मॉल और ये बिग और अपॉन में आता है ये आर का स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस था हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है, अब देखिए अब जैसे कि ये अब यहाँ पर ये अर्थ है, अब देखिए यहाँ पर ये नीचे नहीं है, अब यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है। अब देखिए अर्थ कोई भी एक ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से हम उसको ऊपर गिर रहे हैं या फिर वो उसके ऊपर ही रखा है, वो अपना ग्रेविटेशन फोर्स तब भी उन पर लगाती है, मतलब कोई एक कांस्टेंट चीज़ रखी है उस पर भी वो अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर है ये, अब देखिए अब जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, अब यहाँ पर भी ये दोनों का मास है, यहाँ पर बेगम ये और ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ भी लग रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा फिर एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला था और जो फोर्स का फॉर्मूला था सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में एम इंटू ए जो होता है हमारा, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी ये हो रहा है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है अपना अर्थ और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जब भी होता है, जब भी होगा ना यहाँ पर जब ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी अर्थ तभी यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, हम इन दोनों को कर देंगे इक्वेट। अब यहाँ पर जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को, देखिए जैसे कि यहाँ पर जी बिग एम स्मॉल एम और यहाँ पर देखिए अपॉन में लिख देंगे ये, अब देखिए अब यहाँ पर m इंटू ए, अब यहाँ पर हम इनको दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमको कुछ स्मॉल यहाँ पर मतलब हम कुछ काट सकते हैं, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये मैंने उनके लिख दिया यहाँ पर ऐसे, है ना। अब ये यहाँ पर आएगा, अब देखिए एक्सेलरेशन जब भी होगा जब ये जो हमारा अर्थ है ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटी लगाएगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा, नहीं तो फिर एक्सेलरेशन होगा क्या, होगा कैसे, तो हम क्या फिर हम ए को मतलब जी भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए से एक्सेलरेशन होगा और फिर जो ये सॉरी गाइस जो मैंने वो वीडियो बनाई थी वो एंड में होकर कट हो गई थी क्योंकि हमारी जो फ़ोन की बैटरी थी वो कम हो गई थी, बट डोंट वरी मैं उसकी अब जो पार्ट 4 भी बना दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।